और इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बागेश्वर धाम सरकार को लेकर चल रही है और नागपुर में बागेश्वर वाले बाबा को किया गया है चैलेंज। रायपुर में बाबा ने क्या जवाब दिया, हर व्यक्ति इस बारे में दिलचस्पी ले रहा है। जो बाबा का फॉलोअर है वो बाबा को चमत्कारी मानता है और जो बाबा को नहीं जानता वो इस वक्त बाबा को जानना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार में कैसे 26 साल की एज में एक कथावाचक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का आइडियल बन चुका है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई जादूगर हैं या कोई सिद्ध पुरुष हैं, कोई योगी हैं या कोई पाखंडी और ढोंगी, वो जो भी हैं उनके इर्द गिर्द एक रहस्य लोक जरूर है। आज हम आपको इस रहस्य लोक में लेकर चलेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए और बहुत सारे सच आज आप जान जाएंगे। भगवान में आस्था विश्वासम फलम दायक। भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में। उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है, वामपंथी है। और हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग गए, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। क्या बागेश्वर धाम के बहाने संतों को टारगेट किया जा रहा है? क्या हिंदुओं के धर्म गुरुओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? क्या हिंदुत्व के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग हो रही है? छतारी में हमने कथा मंच से घोषणा की थी, पूरे देश ने सुना था कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वो सामने आएंगी, वो आ गई, अभी और आएंगी। न्यूज पर देखने वाले प्रत्येक बागेश्वर धाम के पालकों से कहना है तुम डिगना नहीं, लगे रहेंगे। आदिकाल से लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? लेकिन हमें अपना कर्तव्य और अपनी बोधता नहीं छोड़ी। हम सनातन की बात करते थे, हैं और करेंगे। पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही है। और वर्तमान में भारत में 2 ही काम है, तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे आरोप जहां गंभीर हैं, वहीं उन्होंने जो पलटवार करते हुए आरोप लगाए हैं वो तो और भी सीरियस है। आदिकाल से ही धर्म के खिलाफ साजिश रही। बागेश्वर धाम के कथावाचक ने अब डायरेक्ट मिशनरियों पर अटैक किया है। उनके दरबार को चुनौती देने वालों को ओपन चैलेंज दिया है। इतना ही नहीं, संतों के विरोध पर बागेश्वर धाम के सरकार ने हिंदुओं के उठ खड़े होने का दावा किया है। बागेश्वर धाम ने आरोप लगाया कि देश दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और इसलिए विरोधियों को मिर्ची लग रही है। अभी कुछ लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए, आदिकाल से ही धर्म के खिलाफ साजिश रही और हमने छतारी में कह दिया कि साजिश हमारे खिलाफ होने वाली है। क्योंकि ये जो मिशनरियों का हम मुंह तोड़ रहे हैं ना, दूसरे धर्म को लोगों को सनातन में लहरा रहे हैं, तो अब सबको मिर्चा लग रहा है। ये आदमी खतरनाक है। और अगर हनुमान जी की भक्ति के लिए उंगली उठाओगे तो प्रत्येक भारत का हनुमान भक्त खड़ा हो जाएगा सामने। ये तो आदिकाल से चला आया है। यह भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान राम के होने का सबूत मांगा है, अयोध्या का सबूत मांगा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए भी सबूत पौंड्रक जैसे लोगों ने मांगा है। तो हमें दुश्मनों से डरना नहीं है।
धर्म और अधर्म की हमेशा लड़ाई रही है, सत्य और असत्य की हमेशा लड़ाई रही है। तो जो सत्य के साथ हैं, जो सनातनी हैं, वो हमारे साथ हैं। जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे विपक्ष में हैं। अब बस यही है कि अपनी बुलंद आवाज़ को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू एकता पर हमें जोर देना ही देना है। देश ही नहीं विदेशों में भी बागेश्वर धाम के फॉलोअर्स हैं और इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। सच तो यह है कि महज 26 साल की छोटी सी उम्र में आज बागेश्वर धाम सरकार देश में बाबाओं की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। धीरेन्द्र शास्त्री का आरोप है कि यही वजह है कि आज उनके खिलाफ इतनी साजिशें हो रही हैं। लोग उनके खिलाफ झूठे आरोपों के साथ खड़े हो रहे हैं। केवल इस बात में कि हर बार हम सब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए। तो हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मज़ारों में क्यों नहीं गए। क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी, उनके घर पे भी कभी जा कर के देखो, नानी याद आ जाएगी। यह भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे वो दरबार में मौजूद भीड़ में से किसी एक को बुलाते हैं और उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उस शख्स या उसके परिवार को पता होता है। इसे ही बागेश्वर धाम के विरोधी अंधविश्वास कहते हैं। कर्ज बना है, कृपा होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट व शरीर में पीड़ा बनती है, गला पकड़ लेता है, सीना पर बैठ जाता है, रात्रि काल में गंदी हरकत भी कई बार करता है, तंत्र है, जिन्न शक्ति है, मुसलमानी बाधा है, विवाह के पूर्व की बाधा है, पहले भी कई बार दिखवा चुके हैं, आराम नहीं लगा है, बंदेज करवाया था, रुपया देकर के बंधन हुआ, लेकिन उनमें भी कोई लाभ नहीं हुआ, नहीं मिला। मैं शादी ज्यों की त्यों परिस्थिति में है। वर्तमान में रात को यह हावी हो जाता है, बंद होगा, प्रेत बाधा से मुक्त होंगी, स्वस्थ रहेंगी। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम का विरोध करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के इन्हीं चमत्कारों को लेकर वो निशाने पर हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है। हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है, तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए। महाराज जी दावा करते हैं कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, साथ में केवल इतना ही नहीं तो उसके साथ में उनकी उम्र वो बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर बता सकते हैं। भक्तों के घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये भी वो बता सकते हैं। चमत्कार है, ये चमत्कार वो कर बताने का दावा करते हैं। उनके वीडियोज़ में सब जगह उपलब्ध है और प्रचार प्रसार कानून अपराध है, तो इसके आधार पर उनको सीधे सीधे ये कानून की धारा लागू होती है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो जानते हैं कि उनका विरोध क्यों हो रहा है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसकी भविष्यवाणी उन्होंने तब की थी जब उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करवाई थी। 160 परिवारों को धर्मांतरण से रोक करके हिंदू घर में पुनः हिंदुओं में वापसी करवाई, घर वापसी करवाई। तभी हमने घोषणा कर दी थी अब हमारे खिलाफ साजिशें की जाएंगी। आज से 1.5-2 महीना पहले उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, और हम बागेश्वर धाम के प्रत्येक दर्शकों से कहेंगे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आप लोग डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम कभी ऐसा गलत कृत्य नहीं करेंगे जिससे धर्म हमारा, हम साधु संतों को और भूदेवों का आशीर्वाद लेकर सनातन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर के दरबार में जिस दिव्य शक्ति का दावा किया जाता है, जिस गद्दी की सिद्धि होने की बात की जाती है, उसकी डिटेल हम आपको खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार से ही सुनवाते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल, जब पहली बार देखा 26 साल का यंग, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार की ये यात्रा थोड़ा अद्भुत थी। और सबसे पहली बात तो ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई साधु हैं, हम बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।